प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। सुबह चलते चलते या दौड़ते समय नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उसका आप किसी भी स्थिति में जाप कर सकते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धौला में लिखा है, अरहंत नमो यारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम्मक है कारवोती। अरहंत भगवान का नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण है। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तीये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में भक्ति से नमोकार करें। अच्छी बात है, करना ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। शराब की दुकान पर भीड़ क्यों लगती है और दूध वाले को घर घर क्यों जाना पड़ता है? दारू की दुकान पर लोग जाकर के दारू खरीदते हैं और दूध घर घर जाकर के बांटना पड़ता है। इसके पीछे भी मैं एक सकारात्मक भावना समझता हूँ। दारू के दुकान को तक लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि वो बर्बादी का कारण है, और दूध को घर घर इसलिए पहुँचाया जाता है कि वो हमारी पुष्टि का आधार है। जिससे हमारी पुष्टि हो उसे घर घर फैलाओ, और जिससे हमारी बर्बादी हो उसे एक कोने में डाल दो। जिसे बर्बाद होना वो जाए, जिसे आबाद होना वो आगे बढ़ जाए। इसलिए दूध अगर घर घर पहुंचाया जाता है तो कोई बुराई की बात नहीं है, अच्छा ही है। जिस दिन देश में दारू अगर घर घर पहुंचाया जाने लगा उस देश का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। अच्छा है कि कलारी एकदम एक साइड में होती है, जिन्हें जाना है वही जाते हैं, जो अपने जीवन की बर्बादी पर तुले होते वो जाते हैं। लेकिन जिन्हें अपने जीवन को पुष्ट करना है उन तक हमें अच्छी चीज़ें पहुंचानी होगी। दूध घर घर पहुंचाओ ताकि लोगों के जीवन में पुष्टि का तत्व मिलता रहे। और जब दूध जैसी पुष्टिकारक तत्व का अनुपान करेंगे तो दारू जैसी चीज़ों को पुण्य की कोई की इच्छा ही नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। किसी व्यक्ति के बारे में बगैर सोचे समझे सुनी सुनाई बात पर अपनी राय देना और उसे गलत ठहराना क्या उचित है? किसी व्यक्ति के बारे में जाने बिना अपनी राय प्रकट करना कतई उचित नहीं। किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु, जब तक हम उसे ठीक तरीके से न जाने न पहचाने उस विषय में कोई भी राय देना उचित नहीं है। लेकिन आजकल सब लोग राय बहादुर हैं, जिस पर हमारी कोई जानकारी नहीं, दखल नहीं, उसमें भी अपना राय दे देते हैं, राय प्रकट कर देते हैं। अपनी राय को प्रकट करने में लोग बड़े माहिर हैं, सबको महारत हासिल है। ऐसे के लिए हम क्या करें? गुरुवर नमोस्तु। नमोकार मंत्र और भक्तामर स्रोत पर विश्वास करने मात्र से सोया भाग्य जाग जाता है, फिर भी कुछ जैन बंधु अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, ऐसा क्यों? जिसका विश्वास होता है वो कभी भटकता नहीं, और जिसमें विश्वास नहीं वो कभी टिकता नहीं। हमें परंपरा से जो चीजें प्राप्त होती है हमें उसका मूल्य पता नहीं है। जब हम उसकी असलियत को जाने और उसकी वास्तविक मूल्य को समझने लगे तो दृष्टि बदल जाएगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक अजैन बंधु हैं, उनमें कुछ मुसलमान भाई भी हैं, जो नमोकार मंत्र की आराधना से या भक्तामर स्तोत्र के कुछ छंदों के माध्यम से लोगों के अनेक रोगों का निवारण करते हैं, चिकित्सा करते हैं, पीलिया जैसे रोग का निवारण करते हैं। आप लोगों से कहा अरे भाई नमोकार जपो या भक्तामर, वो तो हम करते ही हैं। इसका मतलब तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तुम जबान से करते हो, हृदय से नहीं करते। ऐसे लोग अंधविश्वासी होते हैं, और अंधविश्वासी लोगों का कोई हिसाब नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वो 70 मड़िया पूजेगा, जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वस्तुतः उसकी पूजा नहीं, वो एक प्रकार की सौदेबाजी है। काश हम इस सच्चाई को जाने, इसके महत्व को जाने, अपने जीवन में इसे अपनाएं तो ऐसी दुविधाएं कभी नहीं आएंगी। गुरुवर नमोस्तु। कई बार पुराने मंदिर को तोड़कर नया मंदिर बनाया जाता है, उसमें स्थापित मूल नायक भगवान की प्रतिमा भी बदल दी जाती है, ये कहाँ तक उचित है? कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाए और उसे वापस विधि पूर्वक दहा करके नव निर्माण किया जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि काल उसे गिराए उससे पहले तुमने अगर उसे गिराकर ठीक बना लिया तो अच्छा कार्य है। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर हमारा पूज्य आयतन है, लेकिन मंदिर में पूज्यता तभी तक है जब तक उसमें भगवान है। भगवान नहीं तो मंदिर का कोई मूल्य नहीं।
तो अगर हमने मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, हमें लग रहा है कि काल के प्रहार से कभी भी ये ध्वस्त होगा, तो अगर अचानक ध्वस्त होगा तो मंदिर का जो होगा सो होगा, भगवान भी चले जाएंगे। तो ऐसे जीर्ण शीर्ण मंदिरों को वापस गिरा करके बनाने का विधान हमारे ग्रंथों में है, करना चाहिए। रहा सवाल मूल नायक के परिवर्तन का, ये उचित नहीं है। किसी भी मंदिर में मूल नायक जो भगवान है उन्हीं को रखना चाहिए, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि वही प्रतिमा मूल नायक हो। जैसे कोई मंदिर छोटा था पहले, अब मान लीजिए 11 इंच की प्रतिमा थी, अति प्राचीन प्रतिमा थी, उतने मनोज्ञता नहीं थी, बाद में अपने मंदिर विशाल बनाया, अब बड़ी प्रतिमा रखनी है। तो आदिनाथ भगवान का मंदिर था, तो आदिनाथ भगवान की कितनी भी बड़ी प्रतिमा रख सकते हो, उसके मूल नायक आदिनाथ होंगे, उसमें वो प्रतिमा भी होगी, ये भी होगी। जिनके नाम का मंदिर है उन्हें मूल नायक के रूप में रखो, मूर्ति को मत गिनो, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आदिनाथ भगवान के मंदिर को बदलकर पार्श्वनाथ भगवान का करना शास्त्र सम्मत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। 24 तीर्थंकर हुए हैं। जब वे मोक्ष गए तब उनके साथ बड़ी संख्या में मुनि महाराज भी मोक्ष गए। ये सब एक ही समय में गए हैं या अलग अलग? एक समय में इतने मुनि कभी मोक्ष नहीं जा सकते। ये उनके शासन काल में जाने वाले मुनियों का उल्लेख है, क्योंकि एक साथ तो 108 जीव से ज़्यादा नहीं जा सकते, और 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं। लगातार 8 समय जाए तो 608 जाएंगे। 1000 हजारों की जो संख्या है, कहीं कहीं लाखों की भी है, वो एक साथ नहीं हो सकती। गुरुवर नमोस्तु। नित्य व इतर ये 2 निगोद हैं, लेकिन जो भी जीव मोक्ष जाते हैं वे नित्य निगोद से जाते हैं या इतर निगोद से जाते हैं? निगोद किसको बोलते हैं पहले तो ये समझ ले। निगोद चेतना की सूक्ष्मतम इकाई, जहां हम जीवन को धारण करते हैं पर जीवन जैसा दिखता नहीं, जड़ता दिखती है। इस निगोद में 2 तरह के जीव होते हैं। एक ऐसे जीव जो अनादि से उसी अवस्था को धारण करते आए, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उस अवस्था के अलावा अन्य पर्यायों को भी प्राप्त किए। जो अनादि से निगोद पर्याय को धारण करने वाले हैं उनको नित्य निगोद बोलते हैं, बातचीत नहीं। और जो निगोद पर्याय के अतिरिक्त अन्य पर्यायों को धारण करके निगोद में आए उनको बोलते हैं इतर निगोद। 6 महीने 8 समय में 608 जीवों की मुक्ति होती है। जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ही जीव नित्य निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं। समझ गए? तो वो इतर निगोद नहीं है, नित्य निगोद है। नित्य निगोद में नित्य 2 तरह के होते हैं, एक अनादि अनंत और एक अनादि शांत। अनादि अनंत निगोद वे जीव हैं जो कभी भी निगोद अवस्था से अपना उद्धार नहीं करेंगे, और अनादि शांत वे निगोदिया जीव कहलाते हैं जो अपनी भवितव्यता का योग पाकर वहां से निकलेंगे और भविष्य में मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। सच्चे देवशास्त्र और गुरु को नहीं मानकर कुछ लोग अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, क्या ये उचित है? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो देव शास्त्र गुरु की उपासना से न मिले और औरों से मिल जाए? ये तो लोगों के मन की दुर्बलता है। हम आपको बृहद द्रव्य संग्रह की एक उक्ति से परिचित कराना चाहते हैं। वहां बहुत अच्छी बात की, प्रसंग आया कि इस तरह से जिस चीज को पूजना ये एक मूढ़ता है। और वहां पर उन्होंने लिखा कि रावण ने बहुरूपनी विद्या सिद्ध की, कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, लेकिन रामचंद्र जी ने और श्री कृष्ण ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। जीत किसकी हुई? किसकी हुई? वहां लिखा न च देवा किमपि प्रियच्छन्ति। अगर इन्हीं देवी देवताओं को पूजने से तुम्हारा समाधान मिल जाए तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज हम अमुक देवी की पूजा करते हैं और उससे हमारी बीमारी टल जाती है, और महाराज जो पूजा करता है उससे उसकी बीमारी छूट जाती है। मैंने कहा तुम सिद्ध कर दो कि किसी देवी देवता की पूजा करने से बीमारी दूर हो जाती है,
तो मैं आगम को एक तरफ करके सबसे पहला खुला समर्थन करूंगा। प्रूफ करो। क्यों? प्रूफ करो कि उनकी पूजा करने वाला बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं कहूंगा बढ़िया है, बड़े बड़े मंदिर बनवा दो, देश के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। कितना बड़ा कल्याण का काम होगा। इज इट पॉसिबल? ये मन की कमजोरी जिसके कारण लोग इस तरह की क्रियाएं करते रहते हैं। करो, संसार बढ़ाना है तुम जानो। आप रोज पूजा में विनय पाठ में ये 2 पंक्तियां बोलते हो कि नहीं? राग सहित, बोलो वर्दीचंद जी, क्या लाइन आप दोहराओ। राग सहित याद नहीं है? जग में रुलियो। अच्छा, राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अवे, मेटो राग कुटेव। अब बीत राग से भेंट होने के बाद भी राग की कुटेव जिनकी न मिटे, उनका भगवान ही माली। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर का ट्रस्टी और मंत्री पद पर रहते हुए काफी वर्षों से व्यवस्थाएं संभाल रहा हूँ। लोग निंदा और आलोचना करते हैं, ऐसे में क्या करें? पद पे त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पद त्याग दोगे, कोई ना कोई आएगा, व्यवस्था करेगा निश्चित। और कब तक तुम पद पे रहोगे? जिस दिन दुनिया से चले जाओगे तो कोई ना कोई तो तुम्हारी जगह लेगा ही, वो तो खाली करना है। लेकिन मैं कहता हूं, पद को त्यागने की अपेक्षा पद के प्रति जागो। आलोचनाएं होती है तो उससे विचलित मत हो, अपितु उन आलोचनाओं को अपनी कर्म निर्जरा का साधन मानकर सहज भाव से स्वीकार करो, दोहरी निर्जरा होगे। अच्छे मन से काम करो। मैं एक सलाह देना चाहता हूं देश भर के उन तमाम लोगों से जो लोग मंदिर आदि की व्यवस्थाओं में जुड़े हैं। किसी भी धर्मायतन से जुड़ो तो उसे सत्ता का अधिष्ठान मानकर मत जुड़ना, श्रद्धा का आयतन मानकर जुड़ना। अच्छे मन से काम करना, गलत काम, गलत नीति कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, और लोगों की आलोचनाओं से कभी मत घबराना, बल्कि जितनी आलोचना हो उतनी मजबूती से काम करना। क्योंकि अच्छे लोग अगर आलोचना से घबरा करके दूर चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बुरे लोगों का राज्य आ जाए। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज संस्कारों के लिए जानी जाती है, लेकिन आजकल समाज के लोग विवाह समारोह से पूर्व की परंपराओं को तोड़ रहे हैं। इसके लिए क्या किया जाए? क्या बताऊं, पूरे कुएं में ही भांग मिल गई है। सारी परंपराएं लोग तोड़ रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण ने लोगों की सोच को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आपकी पीड़ा को मैं जान रहा हूं। आपने आज मुझे चर्चा में बताया कि नागदा समाज, मैंने देखा कि अपनी मर्यादाओं, उसूलों और परंपराओं से बहुत बंधी है, और जो अच्छाई है उसकी सराहना करनी चाहिए। यद्यपि कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कुरीति की श्रेणी में लिया जा सकता है, पर जो अच्छाई है मैं उनकी सदैव प्रशंसा करता हूँ। पर आज मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मुझे मालूम पड़ा कि कतिपय बातें नागदा समाज में भी प्रविष्ट हो गई, जिससे अभी तक आपकी समाज अछूती थी। कायदे से तो पूरी समाज को इनसे दूर रहना चाहिए। उसमें एक प्री वेडिंग शूटिंग जो महिला संगीत के साथ आप लोगों के बीच होने लगा है, और आप लोग ये देखते हैं, ये कतई उचित नहीं है किसी भी समाज के लिए। आप देखिए, पुराने जमाने में विवाह तय होने के उपरांत जब तक एक दूसरे से परिणय संस्कार नहीं होता था, लोग बात नहीं करते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उससे क्या होता था कि इन लोग आपस में एक दूसरे का प्रेम प्रगाढ़ होता था। अब तो विवाह तो बात की बात है, जिस दिन से बात चली उसी दिन से बात चालू हो जाती है, और विवाह के पहले ही 2-4 बार लड़ाई हो जाती है। और इस तरह के जो उन्मुखताएं हैं, सगाइयां भी टूटती है, और कभी सगाई न टूटे तो विवाह दूर हो जाता है, विवाद बचा रह जाता है। रोज विवाद, तनातनी होती है, आपसी रिलेशन खराब होते हैं। तो ये सब, उनमें भी अब विकृतियां आने लगी। अब प्री वेडिंग शूटिंग प्राय महिला संगीत के कार्यक्रम में सब दिखाने लगे।
जिसमें आपकी होने वाली बहू और आपका बेटा ऐसे दृश्यों के छायांकन के साथ बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, स्क्रीन पर दिखाया जाता है, क्या आप चाहेंगे कि मेरे घर की बेटी, मेरे घर की बहू मेरे सामने इस तरह से प्रस्तुत हो? ऐसा लगता है जैसे दो प्रेमी प्रेमिका के दृश्य हैं। ये सब चीजें जो आजकल आधुनिकता के नाम पर आ रही हैं, मर्यादाएं कहां शेष रहेगी? पर मुझे इन सब चीजों को दिखाए जाने से आश्चर्य नहीं है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब समाज के तथाकथित बड़े लोग आंखें गड़ा गड़ा कर उन्हें देखते हैं। तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? क्यों उसमें सम्मिलित होते हैं? खुला प्रतिवाद शुरू करो। जहां भी ऐसा कार्यक्रम हो, तुम लोगों की दशा यह है कि यहां तो बोलते हो महाराज इसको रोका जाए, और सब जाके वहीं झीम के आते हैं, उसमें सहभागिता देते हैं, तालियां बजाते हैं, रस और रुचि लेकर के ऐसे कार्यक्रमों को देखते हैं। मर्यादाएं कहां बचेगी? तो समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जहां भी ऐसे कार्यक्रम हो आप उसका बहिष्कार करो, उसमें सम्मिलित मत हो, वापस लौटाओ उल्टे पांव। ये मेरा प्रतीकात्मक विरोध है। उलझो मत, बहस मत करो, लेकिन हम ऐसे कार्यक्रम की अनुमोदना नहीं करेंगे जिससे हमारे संस्कारों की होली जगे। हम संस्कार की अलख जगाने वाले लोगों में हैं, होली जगाने वाले नहीं। ये दृढ़ता होनी चाहिए, पर यहां ताली बजाने से काम नहीं होगा, ताल ठोक के मैदान में आना होगा। हिम्मत करो। और अभी तो शुरुआत है, छोटे से छेद को बड़े आसानी से भर सकते हैं। अगर उपेक्षा करोगे तो ये छेद दरार बन जाएगी, मामला गड़बड़ है। तो ये अच्छी परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आधुनिकता का मैं कतई विरोधी नहीं हूं, लेकिन आधुनिकता के अंधानुकरण की मैं कभी पुष्टि नहीं करूंगा। इससे समाज का सर्वनाश होता है। हमें यहां बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरुवर नमोस्तु। छोटी सी यात्रा पर जाने के लिए कोई दुख न मिले, इसके लिए सारी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन अगले जन्म में जाने पर कोई दुख न मिले, इसकी तैयारियां क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। आप छोटी सी जर्नी के लिए पूरी तैयारी करते हैं और सब कुछ सुनिश्चित होने के बाद ही निकलते हैं। जीवन की महायात्रा की कोई तैयारी क्यों नहीं? इसकी एक ही वजह है, इस यात्रा को तुम यात्रा मानते हो और ये यात्रा तुम्हारी दिखती है। इस यात्रा को तुम खुद सुनिश्चित करते हो, और वो यात्रा जो हमारे जन्म के क्षण से सुनिश्चित है उस पर हम भरोसा नहीं करते। जिस दिन उस यात्रा को हम स्वीकार लेंगे, उस पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, जीवन बदल जाएगा। किसी शायर की दो पंक्तियां सुनाकर आपकी बात का समाधान कर रहा हूं। जिंदगी राह पर नहीं आती, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत अपनी जब तक नजर नहीं आती। अगर मौत को अपने सामने रखने लगो, जिंदगी राह पर आ जाए। गुरुवर नमोस्तु। मंगलाष्टक पाठ में कुछ लाइनें हैं, जैसे कुरुवंतो ते मंगलम, कुरुवंतो में मंगलम और कुरुवंतो नो मंगलम। इन तीनों का क्या अर्थ है? नो को अगर हम सामान्य रूप से ले तो नकारात्मक अर्थ में लोग देखते हैं। नहीं, संस्कृत में मेरे लिए और हम सब के लिए अगर जब ये बात करनी हो तो मेरे लिए बात हो तो कुर्वन्तु में, मेरा मंगल करे, मेरे लिए मंगल करे। और जब हमको कहना हो हम सबका मंगल हो, हमारा मंगल हो, तो कुर्वन्तु नो। जब किसी और के मंगल की कामना हम करते हैं तो कुर्वन्तु ते, तुम्हारा मंगल। और तुम लोगों का मंगल हो तो कुर्वन्तु वो व में ओ की मात्रा, वो। आप लोग क्या बोले? मेरी राय है आप लोग बोलिए कुर्वन्तु नो मंगलम। सब हम सबका मंगल हो, हमारा मंगल करे। जब हम सबका मंगल होगा या हमारा मंगल होगा तो मेरा मंगल हो ही गया। और जीना भरे इससे तो कुर्वन्तु में, पर पहले बोलना कुर्वन्तु नो, फिर कुर्वन्तु में। स्वार्थ बाद में लाना, पहले परमार्थ लाना। अगर कोई पूज्य जन बोलते हैं और दूसरों को मंगल आशीष के रूप में मंगल भावना भरते हैं तो वो कहते हैं
कुर्वन्तु ते मंगलम, तेरा मंगल हो, कुर्वन्तु वो मंगलम, तुम सबका मंगल हो। लेकिन हम तो कहते हैं भैया हम अपना मंगल भी चाहते हैं, इसलिए कुर्वन्तु नो मंगलम। प्रमाणिक समाधान।